होप के मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी वीडियो में किसी ट्रेडर ने आपको वो रूल बताए हो कि भाई यहाँ चलना है ऐसे, इसको बिजनेस के तौर पे लेना है। और फिर गैम्बलिंग करते हैं 5-5 10-10 सेकंड की, लॉस करवाते हैं पब्लिक का, फिर कहते हैं मार्केट उल्टी है, मार्केट सीधी है। चले हम YouTube से भी लाइव हो चुके हैं बिजनेस किंग चैनल से। अच्छा जी, जो कल के किसी के कोई क्वेश्चन रह गए थे तो वो कर सकते हैं, कोई डाउट था किसी का किसी भी लिहाज से वो कर लीजिए। किसी स्टूडेंट का सवाल आया था मेरे पास, आई थिंक अरसलान तुमने किसी क्लास में ऑर्डर फ्लो के हवाले से कोई जिक्र किया है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है क्या नहीं होता, आपने थोड़ी इस हवाले से कोई डिस्कशन की किसी वीडियो में लाइव में? जी ऑर्डर फ्लो के ऊपर डिस्कशन हुई है हमारी। सवाल आया था कि ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में क्या फर्क है। इम्पोर्टेंट सवाल था, जरा इसको आप देखिएगा, जरा इस सवाल को जवाब में कन्वर्ट कर दें जरा। ठीक है, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक जैसा कि हमने डीपली भी इसे इन चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हम एक कैंडल अपनी रिकमेंड करते हैं। अगर आप पूरी कैंडल को नहीं भी लेना चाहते हैं, सिर्फ आप उस कैंडल का अनमिटिगेशन एरिया अगर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी एक कैंडल को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि भाई ये हमारे पास, स्क्रीन का कलर चेंज कर ले, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि भाई ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ऑर्डर फ्लो हमने देखना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या फर्क है? फ्लो जो होगा ना, वो ये टोटल एरिया हमारा जो होता है ना, यहाँ से लेके जहां से मतलब ये करेक्शन आई है, एक पुल बैक आया है, एक रिट्रेसमेंट आई है, ये टोटल एरिया। ठीक है, ये हमारा टोटल क्या कहलाता है कि भाई ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो हमारा कंसिडर होता है। ठीक है, फिर इसमें आप इसका 50% भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 50% इसका हम देख लेते हैं, जैसे मिड लाइन को माउंट करते हैं, अब इसका 50% भी जो है वो आप लोग मार्केट ले सकते हैं। ये टोटल एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। लास्ट जो कैंडल होती है बाइंग से पहले, जो हमारी सेलर की लास्ट कैंडल होती है, ये हमारा क्या कहलाती है? एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। अगर इसको भी आपने मजीद फिल्टर करना चाहते हैं तो इसमें आप सिंपली अनमिटिगेशन एरिया लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा इतना सा अनमिटिगेशन एरिया है, और याद रहे कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो है इसको हम फुलफिल उसी वक्त कंसिडर करते हैं जब मार्केट में ये 80 to 90% जो है वो फिल हो जाए। ठीक है, देन हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई ये टोटली जो है ये मिटिगेटेड है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो ये 50-50 मिटिगेटेड है, 50 आपके पास रिमेनिंग है। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी फिल्टर कर सकते हैं कि भाई अब ये इतना सा एरिया मेरे पास बचा है, यही सिंपल आप समझ लो कि ये मेरा डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। और ऑर्डर फ्लो जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, इस टोटल एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं बाइंग के। काफी लोग 50% एरिया के ऊपर अपनी एंट्री लगाते हैं और स्टॉप लॉस के भी नीचे रखते हैं। ठीक है, हर बंदे ने अपने हिसाब से एंट्री प्लान करना होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें, इसको आप फिल्टर कर लें तो ये इतना सा बचेगा आपके पास। और कैंडल का ऑर्डर फ्लो अगर आप लोग देखें तो एवरी कैंडल जो होती है वो हमारे पास, जैसे कि एक कैंडल है, तो एक कैंडल में हमारे पास 4 चीजें होती हैं। ठीक है, बुशान कुमार आपको जवाब देते हैं सबर, ये ऑर्डर फ्लो के हवाले से डिस्कशन हो रही है, उसके बाद आपको जवाब देते हैं। ठीक है, समझे कि ये हमारे पास क्या है? एक कैंडल है। अब एक कैंडल हमें 4 चीजें बताती है। बायर की कैंडल है तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, एक चीज। देन जी कैंडल ने लो लगाया, सेकंड चीज। उसके बाद क्या करती है कैंडल? अपना एक हाई क्रिएट करती है, जिसको आप शैडो हाई जहां तक भी जाए मार्केट में। और फोर्थ चीज हमारे पास होती है क्लोजिंग। ये 4 चीजें एवरी कैंडल हमें देती है। अब जैसे यहाँ से ऑर्डर फ्लो आपको सेलिंग का नजर आया, तो जो प्रीवियस कैंडल थी, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, होप कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अब कुछ इस तरह से अगर आप इसको देखते हैं तो भाई यहाँ पे मार्केट जब ओपन यहाँ से हुई, ठीक है, देन मार्केट ने क्या किया? एक लो लगाया। ठीक है, लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? एक हाई क्रिएट किया, जो कि ये हमारा हाई है। देन उसके बाद ये हमारी समझ ले क्लोजिंग है। कुछ इस तरह से मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब फ्लो हमारे पास क्या था? अब हमारे पास इस कैंडल में फ्लो कहाँ से आया है? फ्लो तो हमारे पास ये आ गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल में सेलिंग आई। ठीक है, ये इतनी सी, देन मार्केट ने क्या किया? ब्रेक कर दिया। तो ये ऑर्डर फ्लो आपका ये हुआ। तो अब जब नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो मतलब सिंपल है कि भाई जो ऑर्डर फ्लो जिसने प्रीवियस हाई क्रिएट किया था वो ब्रेक हो गया। अब मार्केट में क्या आ सकता है? रिट्रेसमेंट आ सकती है। ठीक है, तो इससे आप कंसिडर आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जब प्रीवियस किसी कैंडल का लो हमारे पास ब्रेक हो जाता है, तो मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट में अभी पुल बैक स्टार्ट हो सकता है, अभी रिट्रेसमेंट आ सकती है।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अब देन यहाँ देखें ये कैंडल है तो इसका ऑर्डर फ्लो इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया और प्रीवियस मोमेंटम क्या है हमारे पास अप का है, तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट क्या रहने वाला है, फर्स्ट हाई। तो आप लोग यहाँ तक के लिए मार्केट में अपना बाय का डिसीजन प्लान कर सकते थे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ मोहम्मद अली, खैर है? अच्छा देखें, मैं आपको इन शॉर्ट एक बात समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को ये थोड़ा भी कंफ्यूज लग रहा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या डिफरेंस है तो मैं इसको आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में बस 2 अल्फाज के अंदर बांध देता हूँ। 2 अल्फाज में ये है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक चार्ट में देखा जाता है, ना कि कैंडल टू कैंडल देखा जाता है, जबकि ऑर्डर फ्लो जो है वो कैंडल टू कैंडल देखा जाता है। समझ आ गई? यानी कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन को ऑर्डर फ्लो समझ लें आप, और चार्ट के जो मेजर लेवल्स हैं उन्हें हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। समझ गए? अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं और भी क्लियर कर देंगे, लेकिन मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया। कैंडल टू कैंडल अगर हम देखें तो वो ऑर्डर फ्लो होगा, अगर हम चार्ट टू चार्ट जाएं और मेजर लेवल को देखें तो ऑर्डर ब्लॉक होगा। और हमारी यहाँ पर हमारे इस मार्केट में ट्रेडिंग की फील्ड में एक ही लफ्ज के पता नहीं 2500 कोई नाम रख दिए गए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक ही लफ्ज के पता नहीं क्या क्या नाम उनको दे दिए हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती है। आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो ये बताया था लेकिन इसका ये तो ये बोल रहे हैं। तो नाम चेंज है, होता कुछ नहीं है। ठीक है, जो चीज पढ़ाई जा रही है बस वही है, नेम चेंज होने से कुछ नहीं होगा। भूषान कुमार कहते हैं हेलो भाई, हम 30 डे ट्रेड किया है मगर हमारा ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, इसमें हम क्या करें कि प्रॉफिट हो, हेल्प मी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि 30 दिन ट्रेडिंग की है और ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। प्रॉफिट की तो टेंशन नहीं है, लॉस की टेंशन होती है। यार माशाल्लाह 30 दिन आपने ट्रेडिंग की है और आपका लॉस नहीं हुआ, ये बड़ी बात है ना। ये तो बहुत मतलब ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि कोई एक स्टूडेंट या कोई एक नया बंदा कोई ट्रेडिंग कर रहा है या कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है, वो 30 दिन लगातार यानी 1 महीना लगातार ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन उस जवान के बच्चे का अकाउंट वॉश नहीं हो रहा और ना ही वो लॉस कर रहा है। तो ये उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग है, अब वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेगा। मैंने पहले भी कई बार एक बात कही है कि जो 3 महीने लगातार मार्केट से लड़ लेना उसको बेशक प्रॉफिट ना हो, $1-2 हो महीने में प्रॉफिट, लेकिन 3 महीने बैक टू बैक मार्केट से लड़ता रहा, उसको ये पता चल जाएगा, गुर पता चल जाएंगे मार्केट कहाँ पे लॉस देती है कहाँ पे प्रॉफिट देती है, अब मैंने निकलना कैसे, मैंने प्रॉफिट कैसे बनाना है। वो 3 महीने के बाद देखो कैसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। लेकिन वो प्रॉपर नॉलेज लेकर ही हर बंदा इसमें आएगा तो कामयाब है भाई। ये तो अब शुरू से बोलते हैं हम लोग। अभी भी किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कर सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन करूं सर? जी जी करें। सर जो भी आपने ऑर्डर फ्लो का बताया सर, सर एक आपकी सर वीडियो है जिसमें ना सर कैंडल टू कैंडल प्राइस मार्किंग की ना सर रुस्लान की, कि सर वो कैंडल टू कैंडल प्राइस मार्क करवाते हैं कि ऊपर गई है फिर नीचे आई है फिर लो बनाया है फिर हाई बनाया है। तो सर उसको हम ऑर्डर फ्लो के साथ लिंक कर सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो जहां पे चेंज हो रहा होता है कि लास्ट लो जो है वो जब ब्रेक होता है, भाई यही तो है ऑर्डर फ्लो, और क्या है सर मार्केट में कैंडल का फ्लो जो है वही ऑर्डर फ्लो है। फ्लो देखा जाता है कि फ्लो किस तरफ आ रहा है, वही कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक ही चीज के 3600 नेम दे दिए हैं। ठीक है, चीजें वही है सारी, अब एक ही चीज के हमने पता नहीं कितने नाम दे दिए, आवाम कंफ्यूज हो जाती है। उसको कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन बोले या ऑर्डर फ्लो बोले या कैंडल फ्लो बोले, है वो फ्लो है वो प्राइस एक्शन, यानी टोटल ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ाते क्या है प्राइस एक्शन, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर फ्लो हो, एफवीजी हो, कुछ भी हो, प्राइस एक्शन। प्राइस क्या है? अच्छा सर, वो जो अब कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन है सर, अब वो जहां पे सर चेंज हो रहा है और उसको मैं सर अपनी फेवर में मतलब कहाँ पे यूज कर सकता हूँ? कि जिस तरह भी सर रुस्लान ने बताया कि अब ये वाली कैंडल है जिसने हाई बनाया है फिर लो बनाया है, उसके बाद नीचे करेक्शन ली है ऑर्डर ब्लॉक बना के, उसके बाद जब सर करेक्शन लेके जहां पे उसने ब्रेक किया है वापस, इसके बाद सर मैं अपने आप को फेवर में मतलब इसको यूज करूंगा इस प्राइस को कि अब ये मार्केट जो है ये इस टारगेट में ऊपर वाला जो, क्योंकि बुलिश है मार्केट तो अब ये जो ऊपर वाला हाई है अब इसको ब्रेक करने जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं अपने आप को डिसीजन सोच सकता हूँ। ऐसा है सर? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बाकी सर सलान आपको समझाएंगे। बात यह है असल में कि जो भी ऑर्डर फ्लो होता है वो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाता है। हमने
ट्रेड तो हमने ट्रेंड के हिसाब से ही प्लान करनी है। मिसाल के तौर पे ये ट्रेंड जो हमारे पास है वो बायर का है, ठीक है। एक मार्केट में रिट्रेस कैंडल आया जिसने ये शो किया कि सेलर एक्टिव हो गए क्योंकि उसने प्रीवियस लो को ग्रीन के ब्रेक कर दिया। बज़ाहिर तो ये शो किया है ना, एक बिगनर ये देखेगा इतना बड़ा रेड कैंडल आया है, ये पावर शो कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये एग्जॉशन है, मार्केट का टारगेट ऊपर है। तो हम क्या देखेंगे, मार्केट में नोट करेंगे कोई एक ग्रीन कैंडल हमको मिले जो रिट्रेस की जगह से उठे। जो ये ग्रीन कैंडल आया है वो रिट्रेस की जगह से उठा है। उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी नेक्स्ट ग्रीन पर, यानी ऑर्डर फ्लो को हम यूज करेंगे अपने ही फेवर में, ना कि ऑर्डर फ्लो से हम ये देखें कि यार ये रेड ने ग्रीन की लो को ब्रेक किया तो हम रेड के लिए जा सकते हैं। ना जी ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जहां क्लोजिंग दी है एक तरीके से रिट्रेस लेवल था। फिर हमने क्या वेट करना है कि मार्केट हमें कोई ग्रीन कैंडल दे, और ऐसा ग्रीन कैंडल दे जो प्रीवियस के फ्लो को ब्रेक करे। तो इस ग्रीन कैंडल ने पिछले हैमर टाइप का जो रेड बना है उसके हाई को ब्रेक कर दिया। उसके हाई को ब्रेक कर दिया तो हमने आइडिया लगा लिया कि मार्केट अब यहां पर अपना हाई ब्रेक करने भागेगा। उस चक्कर में हमने यहां पर बाय की ट्रेड लियो तो हमारी विन, और सेफ्टी मार्जिन पे किसी ने लियो तो और जबरदस्त विन। सरसलान जरा इसको थोड़ा सा आप अच्छे से और एक्सप्लेन कर दें इनको, ताकि कोई डाउट ना रहे, वरना ये भी समझाए ना इनको कि ऑर्डर फ्लो हम अपने फेवर में कहां देखेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रेड कैंडल आ गया तो इसने ग्रीन के लो को ब्रेक कर दिया तो हम रेड के लिए चले जाए। ना जी ना, हमें ट्रेंड भी देखना है और मार्केट का टारगेट भी देखना है, और ऑर्डर ब्लॉक पर भी नजर रखना है, सप्लाई कहां है, डिमांड कहां है। यानी एक ट्रेड के लिए आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए। देखिए सिर्फ अभी जो मैंने जिक्र किया ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, ये एक कैंडल का ना आप समझ लें कि मैंने आपको 5 सेकंड ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। कि 5 सेकंड में आप कैलकुलेशन 5 सेकंड में भी आपके ऑर्डर फ्लो है, 5 सेकंड में भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, उसमें भी आपके फेयर वैल्यूज एरियाज हैं। अब जब मार्केट में मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जब पुल बैक हम कहते हैं ना कि भाई पुल बैक, ये जो जिसको आप ये करेक्शन बोल लें, ठीक है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेलिंग आई है, ठीक है, ये हमें किस तरह आइडेंटिफाई होता है कि अब मार्केट में पुल बैक स्टार्ट करना है। कोई भी आपकी प्रीवियस जो कैंडल है, बायर की कैंडल है, जब उसका लो ब्रेक होगा हम उसको ये कंसीडर करते हैं कि भाई अब मार्केट में क्या हुआ है, लो लगा है, ठीक है। कैंडल के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, 5 सेकंड के अकॉर्डिंग, 1 मिनट के अकॉर्डिंग, कि भाई कैंडल ने अब क्या किया, लो लगाया है, ठीक है। लो कैसे लगाया अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। अभी जैसे ये ट्रेंड यहाँ से क्या चल रहा था, बाय का, ये प्रीवियस में रेस कर दूं, ट्रेंड यहाँ से क्या चल रहा था, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर गई, फिर कुछ इस तरह से कैंडल क्लोज हुई, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब क्या लग रहा था, मार्केट में हाई राई की फॉर्मेशन चल रही थी। अब मार्केट को चाहिए क्या था कि जब वो यहाँ से ओपन हुई तो उसे तो हाई लगाना चाहिए था, करेक्शन करके फिर हाई लगाना चाहिए था, लेकिन प्रीवियस हायर लो हमारे पास ये है कैंडल का। तो बजाय कि मार्केट ऊपर जाती, मार्केट जब ऊपर गई तो ये सप्लाई होती है एवरी कैंडल के लिए हमारी, इस सप्लाई ने क्या किया, होल्ड किया है, ठीक है। या ब्रेक हुई है, जो भी है, अभी यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा, इक्वल लग रहा है, ठीक है। तो इक्वल भी है तो वो खुद एक लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इसने होल्ड किया, इसने क्या किया, जो प्रीवियस हायर लो था हमारे पास मार्केट में बन रहा, उसको ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक होगी, रेड कैंडल नीचे आ गई, अब इसकी क्लोजिंग 0 है, मतलब लो और क्लोजिंग पॉइंट सेम है, कुछ इस तरह से क्लोज हो गई। फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नीचे गई है, उसका तो ऊपर हाई नहीं लगा, कुछ इस तरह से बनी होगी, ये नीचे गई और इधर आके क्लोज हो गई, कुछ इस तरह से बनी होगी। इसको मैं इधर ले आता हूँ, इधर ही रुक जा भाई, एक मिनट अभी समझा देता हूँ। नक्शे अच्छे बना लेते हैं आप। हाँ ना, अभी देखिए ये 3 कैंडल मैंने ड्रॉ की हैं। अब तुम लोग देखो कि भाई जब यहाँ से हायर हाई लग रहा था, ये कुछ इस तरह से मार्केट ट्रेंड ही ऊपर जा रही थी, ये 2 कैंडल्स। अब तो हायर लो ये था ना हमारे पास, ये हायर लो था हमारे पास, तो मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दिया। तो मतलब अब क्या हुआ कि लोअर लो लगा, अगेन ये लोअर है, ये आपका लोअर लो है और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है। अब जब ये नेक्स्ट ग्रीन बनी है, इसने प्रीवियस लोअर हाई को दोबारा ब्रेक कर दिया है, और प्रीवियस ट्रेंड क्या है हमारे पास, एक अप का ट्रेंड है, तो डाउन का तो हमने सोचना ही नहीं है। तो ये 2 कैंडल हमारे पास सिंपल एक रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। फिर एक कंफर्मेशन लिया हमने। हाँ, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक हुई है मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, तो ये हमारे पास सिंपली इस कैंडल, ये जो 2 कैंडल आई हैं, सिंपल रिट्रेसमेंट हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। और जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है तो हमने कैंडल बाय के लिए ही ट्रेड करनी होती है। कहां तक करनी होती है, जो आपके जहां से मार्केट में एक पुल बैक आया था, एक रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई थी गाइस, ठीक है। ये बहुत आगे की स्टोरी है, ये तो टाइम लगेगा काफी इसको समझने में। बिल्कुल ठीक है सर। आसिफ, एक दिन के अंदर ऐसी एंट्री ना 2500 बनती है, ऐसी एंट्री, ये बहुत एंट्री मिलती है दिन में, लेकिन देखने वाली आंखें चाहिए। सर इसको हम इंड्यूसमेंट जोन भी कर सकते हैं सर, सोच सकते हैं। इंड्यूसमेंट हम उसको बोलते हैं, मैं अभी बता देता हूँ।
इंड्यूसमेंट हम उसको बोलते हैं कि जब मार्केट में एक पुल बैक आया, ठीक है, जैसे यहाँ से समझो ये पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद मार्केट क्या करे, हाई जाके क्रिएट करे, तो ये जो जोन आता है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। ये हमारी इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ये किसी सप्लाई से नहीं आई, ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट का रिट्रेस है, तो ये क्या है, ये खुद एक इंड्यूसमेंट है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर सर यही वाला लो दोबारा से अगर स्वीप होता है तो और जैसे मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये सर स्ट्रॉन्ग लो हो जाएगा? नहीं, इसमें देखना क्या होता है कि जैसे समझो कि इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें, ठीक है, इंड्यूसमेंट मसला इंड्यूसमेंट है अरसलान ये, क्या ठीक है? है। मसला अरसलान ये है कि यहाँ जितने बैठे हैं ना, इनको शायद ये बातें समझ नहीं आ रही। आसिफ ये बड़े ऊपर लेवल की बातें कर रहा है, अब ये इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट और लोअर हाई के बारे में भी अब कंफ्यूजन पैदा हो जाती है लोगों की कि हर इन्वेस्टमेंट क्या लोअर हाई है या नहीं है, या लोअर नहीं है। लो है या नहीं है, फिर ये सवाल निकल आएगा। यहाँ पे किस किस को ये बातें समझ आ रही हैं, पहले तो ये बताओ, ताकि हम ये डिस्कस करते हुए अच्छे लगे। मैं तो आपको 5 सेकंड सारा खोल के बता दूंगा, रख दूंगा सामने। आवाज आ रही है किसी को? अहमद, कासिम, समझ आ रही है बातें? हाँ सर, थोड़ा थोड़ी समझ आ रही है सर, लेकिन समझ रहा हूँ सर जी। हाँ, टेंशन नहीं लो। कोर्स में हमने सारे ही पब्लिक जो कोर्स किया हुआ है यूट्यूब पे डाला हुआ है, फिर भी अगर कोई डाउट हो आप अलग से भी सवाल कर सकते हैं। और वैसे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रो लेवल का जो कोर्स है ना वो स्टार्ट करेंगे। फिर ये जो बातें रह जाएंगी ना, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, हायर लो, क्या मेन देखिए ये सवाल ही ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है। शायद आसिफ के दिमाग में नहीं आया, लेकिन मैंने कर लिया कि क्या हर लोअर लो या लोअर हाई क्या इन्वेस्टमेंट होता है या नहीं। फिर अगर होता है तो फिर किस ट्रेड किस पे लें, अगर नहीं होता फिर क्यों नहीं होता। सवाल बहुत बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अबे अफाक आ गया यार, मैं जा रहा हूँ। सर लॉस में हूँ। अबे अफाक आज भी लॉस में? तुम्हें किसने कहा था ट्रेड करो? मजाक कर रहा हूँ सर। अच्छा, ये भूषान कुमार एक और सवाल कर रहे हैं, भाई मैं 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अभी तक 2,50,000 लॉस कर चुका हूँ, मगर अब जाके मार्केट में सरवाइव कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, लॉस होता है। तकरीबन 2.5 लाख का लॉस किया है 1.5 साल में, ये बहुत अच्छा है कि ये कम लॉस है। हमने तो इससे भी ज्यादा छक्के मार दिए थे, बहुत बहुत कर दिया था। सर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे कोई वीडियो तो लाए ना, किस तरह आप आए, फिर लॉसेस वगैरह। वीडियो को शेयर ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं इतने आते पे, बंदा क्या जर्नी लेकर आएगा। सर करेंगे। एक जर्नी के बारे में मैं पढ़ा था, आप पहले जब ट्रेड करते थे ओनली आपका पास 3,000 रुपए बचा था, उसके बाद आपने सोचा आज क्या होगा। अरे, लग रहा है तुम पुराने पापड़ हो, तुमने मेरी सारी वीडियो देख ली है। थोड़ा देखिए सर। नहीं ऐसा ही है यार। बाकी एक टाइम था सिर्फ 3,000 थे, उसी 3,000 से मार्केट में सरवाइव किया था हमने। पाकिस्तान मैं जो वीडियो देखता हूँ वहाँ पे गेमिंग जोन लव फ्रॉम इंडिया ऐसे लिखता हूँ, तो यार आप कभी कभी छूट जाता है। विपिन हो आप? नाम क्या आपका? नहीं, मेरा नाम संजय शर्मा है। अच्छा, आप इंडिया से हो? शुरू से ही गेमिंग जोन है। गेमिंग जोन है, लाइव में भी आता है, वीआईपी का स्टूडेंट है, सीरीज में भी आया है। इस बार शायद सर मैं प्रो वाला ये ले लूंगा, सही ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है। अच्छा भूषान कुमार, आप मेरे ख्याल यूट्यूब से देख रहे हैं हमें, तो आप एक काम करें, पब्लिक चैनल जो हमारा फ्री लिंक है उसमें ज्वाइनिंग दे दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। पब्लिक चैनल में हमारी एवरी। अच्छा, हेलो, आ भी गए, बहुत तेज। आ गए भाई, कैसे हो? यूट्यूब से आए हो अभी? हाँ भाई अभी आए। नहीं ऐसे पहले बहुत पहले ज्वाइन किए थे तो, लेकिन उड़ा दिए थे, फिर अभी ज्वाइन किए। बड़े तेज हो गए हो, फौरन से आ गए यूट्यूब से, फौरन ज्वाइन कर लिया, फौरन से आ गए, बहुत अच्छे। भाई कैसे हो? ठीक हूँ। अब बताओ क्या मसला है? मसला यही है कि भाई अभी हम अपना 3 महीना का मतलब जो जर्नल है उसमें हम ट्रेड करें ना लॉस करें ना प्रॉफिट करें, मतलब ये चल रहा है। लेकिन जो भी हमसे गलती हो रहा है, मनी में रहे या मतलब ओवर ट्रेडिंग है, उसको हम सुधारते यहाँ तक नहीं चले हैं। यार ओवर ट्रेडिंग तो आपको बर्बाद करेगी। मैंने दिन में आपको बताया कितनी ट्रेडें लेनी है, सिर्फ 5 से 6 ट्रेड मैक्सिमम लेनी है आपने, बस। और जब आप एक माइंड बना के बैठ जाना कि 5 से 6 ट्रेड लेनी है, तो फिर आप अच्छी जगहों पे ट्रेड लेंगे। अगर आपने दिन में ये माइंड बना लिया मैं फौरन निकाल लूं मार्केट से और निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। फौरन के चक्कर में अकाउंट जीरो हो जाते हैं। आपको एक टाइम एक टाइम सेट करना है। इस टाइम में आपने मार्केट को देखना है, और मार्केट अगर इस टाइम आपको ट्रेड दे तो आपने लेनी है, नहीं दे तो नहीं लेनी। ये माइंड सेट रखें ट्रेडिंग में, इसको बिजनेस के तौर पे लें। भाई वो यही थोड़ा और बता दे, मतलब ये बता देते जी कि कैसा मतलब थोड़ा प्रॉफिट होगा। ऐसा अभी 3 महीने ऐसा ही चला, नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसा करके। इंशाल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है।
एक हफ्ते तक आप हमारे साथ, हाँ बुशान, एक हफ्ते तक आप अगर हमारे साथ लाइव सेशन लेंगे ना, जिस तरीके से मंडे से हम लाइव आ रहे हैं, लाइव सेशन इसी तरह गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाएगा आपको, वहीं पर आपको ट्रेड दी जाएंगी, रीजन बताया जाएगा, सारी कैंडल समझाई जाएंगी कि यहाँ ट्रेड लिए तो क्यों लिए, नहीं ली तो क्यों नहीं ली, कब लेनी चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, सेफ्टी मार्जिन कब यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब डायरेक्ट एंट्री लेनी है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जब हम एंट्री ले रहे होंगे उसी वक्त माइक पर आपको बोलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर तो डिले आता है, यहाँ पे डिले नहीं होता। सर मिनिमम अपने अकाउंट का लॉस कितना रखे डेली, मतलब लॉस भी आता है, एसएल कितना रखा करे? 10% भाई, 10%। प्रॉफिट भी 10%, एसएल भी 10%। जी जी 10% ही रखेंगे आप। सर अगर फिर कल आते हैं ना 10% लॉस के बाद आते हैं, तो फिर उस 10% की रिकवरी सिर्फ करेंगे या प्रॉफिट के साथ करेंगे, क्या हिसाब फिर करेंगे? उस जगह पे हम जब करते हैं ना तो हम यूं करते हैं कि हम हर सेशन का 10% रख, और सलान और मैं हर सेशन का, जब हम दोपहर में बैठे तो हमारी कोशिश है कि अभी 10% ग्रो करना है, ठीक है। अगर 8% या 7% भी होता है तो हम रुक जाते हैं कि बस ठीक है, नेक्स्ट सेशन में 10% कोशिश करेंगे। तो करते करते दिन में मरे से मरा 25% 22% हमारा हो जाता है, समझ रहे। और जब 10% तीनों सेशन में हो जाए तो फिर तो आप सोच लें फिर कहाँ जाएगी। कभी कभी तो छक्के भी लग जाते हैं, कहीं अच्छी एंट्री मिल रही होती है तो वहाँ मल्टीपल। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप जो ट्रेड देते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा बताया करें, स्टिकर पे भी हो इस तरह भी कि यार 2% की ट्रेड लेनी है, तो फिर हमें यह पता चलेगा कि अगर जो लॉस होते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में हम 2 ट्रेड में रिकवरी करनी है या 1 ट्रेड में, तो आप बताएंगे कि 15% की नेक्स्ट लेनी है या 8% की लेनी है ना। इतनी हम लोग नहीं बोलते, हम इतना टाइम नहीं होता कि हर बंदे को बोलेंगे भाई आपने इतनी अमाउंट। सर ओवरऑल आप बताया करें ना, ओवरऑल अभी बता देता हूँ, आपने हर ट्रेड जो है ना 2% की लेनी है, ठीक है। 2% की ट्रेड लेनी है, जहां पर आपको आपकी नॉलेज के हिसाब से भी लग रहा हो कि यार यहाँ ज्यादा श्योरिटी है, जैसे हम ले लेते हैं मल्टीपल कभी कभी, तो वहां पर हमें सेफ्टी मार्जिन मिल रहा होता है, हम 1-2 और ठोक देते हैं ऊपर। मिसाल के तौर पे डाउन की ट्रेड ली, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चले गई, हमें लगा कि यार इसकी औकात तो नहीं है इतना ऊपर जाने की, हम ऊपर से मल्टीपल भी ले लेते हैं कभी कभी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप लें, क्योंकि आपके अकाउंट होते हैं छोटे। अगर हाँ ठीक है आपके कैपिटल बड़े हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप इस तरीके से एंट्री ले सकते। क्योंकि देखें, मैनेज करना तो आपके ऊपर है, मैनेज हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि यार एंट्री लेनी है, बाकी तो अकाउंट आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से चलाएंगे उसको। सर वीआईपी में कोई सीरीज स्टार्ट कर ले, इकट्ठे $100 से स्टार्ट करे, सारे $100 डिपॉजिट करके सारे स्टार्ट कर ले, इकट्ठे चले सारे। ये बात भी बहुत अच्छी आपने कही है कि अगर सारे 100 डिपॉजिट करते हैं तो सबको हम उस हिसाब से लेके चलेंगे। सर आप भी $100 अकाउंट में ट्रेड करें हमारे साथ ना, इकट्ठे दूसरे पहले भी ऐसा किया हुआ है, पहले भी ऐसा किया हुआ है। $50 से हमने स्टार्ट किया था, उसको 500 तक लेके गए थे और लाइव दिखाते थे कि मैं इतने की ले रहा हूँ और यूं ले रहा हूँ। तो लेकिन क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जब ये देखते हैं कि यार ये सर मल्टीपल ले रहे हैं, तो वो भी लगाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम अकाउंट शो ही नहीं करते, अब अकाउंट शो नहीं करते। सर $50 या $100 से मंडे से स्टार्ट करें लाइफ में, तो बहुत मजा आएगा सर। मंडे को तो खैर लाइव आके सेशन करवाने वाले हैं, वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये आपकी बात पे भी गौर करेंगे। $100 का इस पे वोटिंग करेंगे, जिसके ज्यादा वोट हुए और स्टूडेंट चाहते होंगे तो इंशाल्लाह फिर इस तरीके से $100 वाला सिलसिला भी शुरू कर देंगे। सर हमारा भी कोई भला हो जाएगा, आपका भी। खैर 2 महीने में खत्म हो जाए, 1 महीने में कोई टेंशन नहीं है, जल्दी की कोई टेंशन नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। यार यही तो समझ नहीं आती, अगर आप सोचें $100 डाल के डेली 10% अगर बनाते हैं तो महीने बाद आपके कितने बनते हैं, जरा ये कभी सोचा है किसी ने? 1 महीने बाद आप $100 से कहाँ पहुंच जाएंगे, जरा आप हिसाब लगाएं। सही बात है सर। 10% का मतलब ये नहीं कि डेली सिर्फ $10 ही बनाने, वो तो शुरू में जब आपके $100 होंगे तो 10% है, जब 200 पे पहुंचेंगे तो 10% बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। फिर 300 पे पहुंचेंगे तो 10% बढ़ जाएगा, 500 पे पहुंचेंगे तो 10% बढ़ जाएगा। तो यूं करते करते आपने अपनी एक शीट क्रिएट कर लें, एक्सेल पे शीट बना लें कि 10% मेरा आज कैपिटल ये है तो 10% कितना बनेगा। बल्कि एक एक्सेल की शीट है, वो मैंने पिछली बार भी दी थी, अगर आप बोलेंगे तो वो मैं ग्रुप में अगेन दे दूंगा, उसके हिसाब से भी आप चल सकते। सर इकट्ठे जाएंगे तो बहुत मजा आएगा सर, आप हमारे साथ होंगे तो बहुत गाइड भी कर हो जाएंगे। सर असल में मसला यही होता है कि हम रुकते भी नहीं है लॉस पे, प्रॉफिट पे भी नहीं रुकते, तो उस वजह से हमारे अकाउंट वॉश होते हैं जल्दी। सिर्फ एक चीज पर काबू करें आप लोग। यार ये बोनस के हवाले से इनको समझा दे कि ये लोग क्या करते हैं, जब बोनस ले लेते हैं ना
तो उसको डायरेक्टली ये लोग विड्रॉल लगाते हैं थोड़ा प्रॉफिट करके, जिनकी वजह से इनके अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। तो बोनस जब आप लोग ले लेते हैं तो उसको आप लोगों ने कम से कम 5 दिन के लिए रन करना होता है। ऐसा नहीं है आप बोनस ले रहे हो 100% अमाउंट लगा रहे हो और डायरेक्टली विड्रॉल भी लगा रहे हो, तो इसलिए आप लोगों के अकाउंट ज्यादातर सस्पेंड हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, ये ब्रोकर पागल थोड़ी ना है, वो आपको पैसा दे रहे हो और आप डायरेक्टली उस पैसे को निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा ख्याल भाई, करना है। बोनस का जो ना एक प्रॉपर टर्नओवर होता है उसे कंप्लीट करना होता है। अगर आप उससे पहले भी करना चाहते हैं तो लेकिन एटलीस्ट आपने हफ्ता 10 दिन उसे रन करना है। हफ्ता 10 दिन रन करने के बाद अगर आप डिपॉजिट करना चाह रहे हो तो फिर आपने फिर भी अपना जो डिपॉजिट अमाउंट है पूरी नहीं निकालेंगे। उसका तरीकेकार है 10-10 करके निकालें, 5-5 करके निकालें। बड़ी अमाउंट है तो फिर वो मतलब 10% करके आप विड्रॉल शुरू करें, और जब तक एक विड्रॉल नहीं आ जाता दूसरा नहीं लगाना होता। हर चीज का तरीकेकार है। अगर आप एकदम से सारे निकालेंगे तो वो अगले कोई पागल नहीं बैठे, वो आपको गैमलर समझेंगे, आपके अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर अकाउंट बैन हो गया, बंद हो गया, मेरे पास तो डॉलर पड़े हुए थे। उसका यही रीजन है, आपको तरीकेकार से चलना होता है। इसको बिजनेस के तौर पे लेके चलेंगे। कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म का माइंड रखकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आगे चलना है। आपके कैपिटल के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि भाई इतने इतने अमाउंट की आपने ट्रेड लेनी है, 2% की ट्रेड लेनी है। एक मैं कोशिश करूंगा शीट बना दूंगा जिसपे मैं जो आपके कैपिटल की जगह होंगी ना वो खाली छोड़ दूंगा। आप सिर्फ अपना वहां कैपिटल लिखेंगे तो डेली का टारगेट वो आपको बता देगा और डेली का स्टॉप लॉस भी बता देगा। स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। एक्सेल की एक शीट क्रिएट कर दूंगा। बल्कि ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम वैसे है नहीं। गूगल पे भी लिखेंगे तो गूगल आपको बता देता है कि मेरा इतना है तो 10% कितना होगा और माइनस मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा 10% का, ठीक है। वहाँ पे 3 स्टेप ये मनी मैनेजमेंट होगा ना सर जी वहाँ पे? जी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही चलेंगे, बताया जाएगा सर जी। कि हाँ ऐसे ऐसे चलना है। सही है। बाकी आसिफ भाई और गेमिंग जोन आप दोनों के जो क्वेश्चन है ना ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बात सही है। बाकी नीचे वाले पर्सन को जो है वो इनकी बिल्कुल नहीं समझ लग रही होती जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग मुझसे पर्सनली इन चीजों का क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा एवरी कैंडल को, या लाइव सेशन में आप लोग क्वेश्चन किया करें ताकि उधर अपने ही पर्सन होते हैं सारे, उन्हें समझ भी आए कुछ ना कुछ। हाँ, लाइव सेशन में भी ये होता है ना कि भाई लाइव सेशन में जब हम ट्रेड कर लेंगे उसके बाद जो है ना हम आपको अलग से बता भी देंगे, जो आप सवाल करेंगे वो हम आपके साथ कर लेंगे। ये किसने स्क्रीन शेयर किया अरसलान, इसका जरा यार वो देख लेना। हाय का जवाब क्या होता है भाई? हाय दूंगा और क्या दूंगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और इसी तरीके से लाइव आकर स्टूडेंट के साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो है ना व्हाट्सएप चैनल का लिंक मतलब शो हो रहा होगा आपके पास, उससे ज्वाइनिंग दे सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। और जो भी सर क्या नॉन एमटीजी सिग्नल पॉसिबल है या एमटीजी हम स्किप कर सकते हैं? यानी नॉन एमटीजी भी पॉसिबल है, क्यों नहीं है। जब अच्छी नॉलेज लेके मार्केट में बैठेंगे तो नॉन एमटीजी मिलेंगे आपको। नॉन एमटीजी ट्रेड्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है। सर आप भी एमटीजी को खत्म ही करें। एमटीजी का रखने का रीजन पता है क्या है आफाक? कभी कभी मार्केट जो है ना वो ट्रेंड के चक्कर में हमें डोजी बना के लॉस दे देती है। ये बात तो है सर। उस चक्कर में हमें एमटीजी लेनी पड़ती है कि मार्केट में अब जाएगी, अब इसको डाउन जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको सप्लाई एरिया पर आपके पास डोजी शो हो गया, ग्रीन का ही बन गया, रेड की जगह ग्रीन का आ गया, या अच्छी एंट्री आपने नहीं ली थी, तो क्या मतलब आप छोड़ देंगे उसको? आपको एमटीजी लेनी पड़ती है। एमटीजी, हाँ एमटीजी मैं ये कहता हूं कि एमटीजी की ऑफ सक्सेस है। अगर आपको सही एमटीजी लेना आ गई, जैसे हर जगह एमटीजी नहीं लेते ये भी याद रखिएगा, लेकिन हम जो आपको ट्रेड प्रोवाइड करते हैं वो एमटीजी बेसिस पर करते हैं कि अगर ये नहीं बनी तो हमें एमटीजी के साथ जाना है। तो लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो और आप ये देखें कि या मैंने ट्रेड लिए तो क्या इसके बाद मेरा एमटीजी बनता है या नहीं बनता, जी ठीक है, तो फिर वहां पर आपको एमटीजी अवॉइड भी करना होता है। जैसे हम अगर पर्सनल ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग सेपरेट ट्रेडिंग करते हैं कभी कभी, तो हम ये ऐसी ट्रेड भी ले लेते हैं जिसका एमटीजी नहीं लेना चाहिए, हम फिर एमटीजी नहीं लेते उसका। सर ऐसा क्या हो सकता है कोई ऐसे सिग्नल जब आप देते हैं जिसपे आप आगे समझते हैं कि एमटीजी इसका फायदा नहीं है, ज्यादातर लॉस के चांसेस हैं, तो उसमें नॉन एमटीजी अगर आप लिख दिया करें? तहसीन भाई देखें ऐसा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी जो है ना वो 90 अबव ही रहती है। आप 100 नहीं हम इसे बोलते हैं, 90% रहती है, ठीक है।
हम ट्रेड ही इन एरियाज में करते हैं कि जहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि भाई यहाँ पे हम विनिंग जो है वो करेंगे ही करेंगे। तो उसमें सम टाइम लाइव जो सेशन ले रहे हैं उनको तो पता है हम उधर मार्जिन यूज कर लेते हैं, उधर तो हमारी एमटीजी सम टाइम जाती है, वो भी उस कंडीशन में जाती है जब कोई एग्जॉर्शन कैंडल आ जाए। अदरवाइज लाइव सेशन में हम एंट्रीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, इस तरह प्लेस करवाते हैं कि जैसे अगले का अकाउंट भी हमारे क्लिक के नीचे ही पड़ा है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, जैसे एसएनआर पे मैंने ट्रेड की, मार्केट एग्जॉर्शन कर सकती है, बड़ी सी कैंडल बना देती है, तो उस पे तो एमटीजी पे शो हो रही है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम 1 सेकंड पहले ही एमटीजी प्लान कर लेते हैं। बास कंडीशन ऐसी होती है कि हम एमटीजी को भी मार्जिन पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये तो लाइव में इजीली कवर हो जाता है, बजाय कि स्टिकर के ऊपर फिर आप लोगों, स्टिकर के ऊपर भी खैर मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टिकर इस टाइम के अकॉर्डिंग भेजता हूँ, कभी 15 सेकंड, कभी 20 सेकंड लेट, कभी टाइम पे देनी है तो मैं 5 सेकंड पहले ही भेज देता हूँ कि भाई एंट्री आप स्टार्ट में ही प्लान कर सकते हैं। थैंक यू। लाइव में ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर। दोनों सेशन लाइव होंगे वीआईपी के? हाँ, सारे सेशन लाइव होने वाले हैं, ठीक है सर। इंशाल्लाह अगर 1 मैन भी आपके साथ गए ना तो बहुत सारा फायदा भी होगा, दोस्त भी रिकवर होगा इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह ताला। सर ये जो सर लाइव का आप बता रहे हैं ना सेशंस का, सर ये बहुत बहुत बड़ी सर अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। बस ये समझ की बात है सर, ये हम पिछले 7-8 महीने से जो है ना ख्वारी काट रहे हैं, कभी किधर कभी लॉस कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो मैं तो सर ले चुका हूँ आपके लाइव सेशंस प्रीमियम के, तो ऐसे होता है जैसे मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ बैठा होता हूँ और मेरा हाथ पकड़ के आप लगवा रहे होते हैं सर एंट्रीज ना। तो बहुत बड़ी सर अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह पाक सर आपको खुश रखे, इज्जत दे सर। आमीन आमीन। दुआएं यार आप लोग की। यार हम चाहते हैं कि जब स्टूडेंट इतना लॉस कर रहे हैं और दुनिया करवा रही है ईमानदारी से, सीधी बात है हर बंदा लॉस करवा रहा है, और उसका रीजन मैंने कल की क्लास में बताया कि क्यों लॉस करवाते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई आराम खाने की आदत नहीं है, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि यार जब हम खुद कर सकते हैं स्टूडेंट को क्यों नहीं प्रॉफिट करवा सकते, और हम स्टूडेंट को क्यों काबिल नहीं बना सकते, 1 महीना सिर्फ हमारे साथ बैठ के ये ट्रेड कर लें सही तरीके से मनी मैनेजमेंट के साथ, तो मैं नहीं समझता फिर हमें जो है ना उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। वो खुद भी ट्रेड कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर वो हमें जज कर सकते हैं कि सर किस किस बिहाफ पे ट्रेड लेते हैं और किन किन रीजन पे ट्रेड दे रहे हैं। उसको नोट डाउन प्रॉपर करेंगे, उसे लिखेंगे, उसे ये देखेंगे, उसको बार बार रिपीट करेंगे अपने माइंड में कि यार यहाँ पर ट्रेड दी गई थी और यूं दी गई थी, तो बेस्ट हो जाएगा। लिखना भी शुरू करेंगे साथ साथ। जैसे मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पर बाय की ट्रेड दी गई, बाय की ट्रेड देने के बाद विन हो गई, तो आपने फौरन से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और बेशक उसको बाद में लिख लें आप स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं भी लेते यार, हमारे ग्रुप में तो स्क्रीनशॉट आ जाता है, सिर्फ उसी को अगर जूम करके देख लें आपको पता चल जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अगर आप मेहनत करेंगे ना अपने ऊपर पहले काम करना है, अपने ऊपर काम करें, सब चीजें बदल जाएंगी। अगर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप सोचेंगे खुद आ जाएगा और इसको पार्ट टाइम लिया आपने, इसको हल्के में लिया, तो आप हल्के हो जाएंगे, जेबें भी हल्के हो जाएंगी, सब हल्के हो जाएंगे, बैंक अकाउंट भी आपके सारे हल्के हो जाना है। इसको हल्के में नहीं लेना। बिल्कुल सर। मैंने सर आपको ना एक दफा सर स्क्रीनशॉट्स भेजी थी, आपने मुझे रिप्लाई भी किया था हर ट्रेड का। सर आपको याद होगा सर, मैं रोज ना सर जो वीआईपी के आपके जितनी भी स्क्रीनशॉट्स और ट्रेड्स होती हैं उनको रात में दोबारा से ट्रेडिंग व्यू पे ट्रैक करके, फिर उसकी सारी ट्रेंड्स देख के, फिर उसके साथ सर मैं लिखता था सारी चीजें लिख के ना, फिर मैं सर उसकी स्क्रीनशॉट आपको भेजी थी कि ये मतलब चीजें मैंने सही एनालाइज की हैं कि नहीं। तो उस तरह ठीक है सर, जिस तरह मैंने पहले कर रहा था सर, जिस तरह मैंने भेजी भी थी। बिल्कुल आपने मेरे ख्याल वो रिजेक्शन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से कुछ पूछा था। बिल्कुल सर वो भी पूछा था। उससे पहले भी सर मैंने काफी सारी ना स्क्रीनशॉट्स आपको भेजी थी, साथ ऊपर लिख के उसके ये चीजें। बिल्कुल अपने ऊपर देखें, इसी तरीके से काम होता है। रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अभी तो बेसिक टू एडवांस आप समझ गए, एडवांस लेवल तक आप आ गए। जो यूट्यूब पे कोर्स डाला है, अगर आपने सारा देख लिया और उसके बाद आके हमारे लाइव सेशन लेते हैं, होप के आपको सब एंट्रीज का समझ आ जाएगा। उसके बाद इन केस फिर भी कोई बात समझ नहीं आए, हम बैठे हुए हैं, और सलान सर को मैसेज करें, मुझे करें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेंगे, आपको आंसर मिलते हैं, आपको फ्री होकर आंसर देते हैं। बस कॉल मत किया करें। 1-2 स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो कॉल करते हैं डायरेक्ट, फिर मेरा दिल चाहता है मैं उनको ब्लॉक करूं। सर ना करें, मौका दे दें। टेलीग्राम पे लोग लॉस करवाते हैं ना, फिर कहते हैं मार्केट उल्टी चल रही है, मार्केट इस वक्त सही नहीं है। अक्सर मार्केट ऐसे होता है कि उल्टी चल रही होती है, ठीक नहीं होती। सर आपकी टीम बहुत मतलब सुस्त है, रिप्लाई बहुत लेट करती है। क्या आप टीम को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, वो मुझे बोल रही होती है आफाक कॉल कर रहा है। सर मौका दे दे, उनको ब्लॉक ना करे फिर। तो ये इसका भी ख्याल रखें। जितना आप तंग करेंगे तो आपको रिप्लाई कहाँ मिलेगा। आप अपना मैसेज छोड़ें, आपको खुद रिप्लाई मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है इंशाल्लाह सर। अच्छा
तहसीन भाई कोई सवाल कर रहे हैं, अरसलान उसका जवाब दो यार। तहसीन भाई पूछ रहे हैं सम टाइम क्या होता है कि भाई मार्केट में जब लॉस हो जाता है हम बोलते हैं कि भाई मार्केट ठीक नहीं है, लॉस हो रहा है, ऐसा पूछा है ना तहसीन भाई आपने? वो अक्सर मार्केट में सर आपका नहीं, टेलीग्राम वाले कहते हैं ना उल्टी चल रही है और लास्ट पे लास्ट कराते हैं और कहते हैं मार्केट वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है। तो इस तरह होता है कि अक्सर ऐसे ही होता है। ऐसा होता है ना, अभी जैसे हमने सेशन कल तो नहीं किया, फिर परसों हमने सेशन किया है, तो हम पहले लिखते हैं कि भाई मार्केट हाई फ्लक्चुएट, नीचे फिर हम लिखते हैं कि भाई यूज गुड एंट्री से या सेफ्टी मार्जिन, कोई ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। देन फिर हम जो स्टिकर सेंड करते हैं ना, तो हम सेकंड्स के अकॉर्डिंग सेंड करते हैं कि भाई गेट रेडी का स्टिकर जाता है। भाई जैसे ही आपको इंडिकेशन मिलेगा आपने मार्जिन ही उठाना है। जब पता है हमें मार्केट खराब है तो हम टाइम पे एंट्री क्यों लें, हम मार्जिन लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये बता देना पब्लिक को बेहतर होता है ना कि बाद में बताया जाए कि मार्केट फ्लक्चुएट थी, ठीक है। तो हमारी कम्युनिटी में ये चीजें पहले ही बता दी जाती हैं कि कंडीशन ये है, ये हम सही गुड कह एंट्री रहे पे चलेंगे, हैं ठीक है। तहसीन भाई, सही कह रहे हैं। लॉस करवाने के बाद वो कहते हैं मार्केट उल्टी है, दूसरे को उल्टा कर दिया, अब कहते हैं मार्केट उल्टी है। कैसे ही है, पहले वो देते हैं फिर सिग्नल फिर कहते हैं, मतलब मार्केट उसको लीव नहीं करते मार्केट पे, मतलब एक दो सिग्नल छोड़ दिया फिर वो करा के 3-4 बैक टू बैक लॉसेस करा के कहते हैं कि मार्केट ही बिल्कुल उल्टी चल रही है यार। तो 3-4 बैक टू बैक लॉस होने से तो अकाउंट तो वैसे ही वॉश हो जाएंगे पब्लिक के, होते ही बेचारों के पास 20-30-50 डॉलर है। ये ऐसे ही करते हैं ना टेलीग्राम पे। बहरहाल अब क्या बोले, अल्लाह पाक हिदायत दे, वो रीजन भी बताए कि क्यों लॉस करवाते हैं खुद। अच्छा, मुझे कई लोग ऐसे समझ नहीं आते, अरसलान तुम्हें भी पता ही है, खुद लीडर बोर्ड पे बैठे हैं, वो पब्लिक को लॉस करवा रहे होते। जो लॉस करवा रहा होता है ना, वो पहले लीडर बोर्ड दिखाता है कि मेरा लीडर बोर्ड देखिए, वाकई लीडर बोर्ड पे होता है लेकिन वो खुद लॉस करवा रहा होता है। हाँ, मैं वो होता पता है क्या होता, ये है कि वो आप लोग के लॉस करवा कर लीडर बोर्ड पर आता है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, इसी तरीके से होता है, जब आपका वो लॉस करवाएगा, आपका अकाउंट वॉश करवाएगा, उसको आपका 50% मिलेगा, फिर वही पैसे वो अपने डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट करने के बाद 1-2 ट्रेड लेगा, लीडर बोर्ड पर आके खड़ा हो जाएगा, 5 से 6 नंबर पर आके बोलेगा देखो मैं लीडर बोर्ड पर हूँ, आप लोगों ने एंट्री सही नहीं ली थी, मैं तो सही लेता था। बस अल्लाह माफ करे सर, इस फील्ड में आप तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग बड़ा नेगेटिव भी काम कर रहे हैं। देखिए, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पहचानने की बस वो नजरें आप लोगों को चाहिए। बाकी मैं तो किसी को यहाँ दावत नहीं देता, मैं तो कहता हूँ जिसको जो मेंटोर अच्छा लगता है। सर अरसलान और मैं कब से एक ही बात कहते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हमें फॉलो करें, आप किसी को भी करें, आपको जो बंदा समझ आता है उसको फॉलो करें, लेकिन प्रॉपर फॉलो करें, फिर उसको जिसको भी कर रहे हैं उसके पीछे लग जाएं। ऐसा नहीं है आज आपने हमें पकड़ा है तो कल किसी और को जाके नहीं यार इसकी बात ये अच्छी लगी थी, इसको देख लेता हूँ। पहले एक बार प्रॉपर एक बंदे को आपने परखना है, उससे सीखना है, उससे सीखने के बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि यार ये मेरा मेंटोर है तो मैंने इसकी भी हर चीज़ को फॉलो करना है, इसके समझाए हुए तरीके को, इसकी साइकोलॉजी को, इसके रूल्स को, जिस तरीके से ट्रेडिंग के रूल्स हम आपको बताते हैं। होप के मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी वीडियो में किसी ट्रेडर ने आपको वो रूल बताए हो कि भाई यहाँ चलना है ऐसे, इसको बिजनेस के तौर पे लेना है। और फिर गैम्बलिंग करते हैं, 5-5 10-10 सेकंड की लॉस करवाते हैं पब्लिक का, फिर कहते हैं मार्केट उल्टी है, मार्केट सीधी है। तो बहरहाल यार इन चीजों से आप देखें, नन्हे बच्चे तो आप लोग भी नहीं है, अगर ये अभी भी आप लोग ठोकरें खाते हैं ना, तो मैं नहीं कहता कि भाई फिर आप लोगों से बड़ा समझदार कोई है, फिर आप लोग बहुत समझदार हैं। आप समझ जाएं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप में इतनी समझ है, आप समझ सकते हैं, हर बंदे को देख सकते हैं, परख सकते हैं, तो फिर आपको फिर अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अकल दी है, उस हिसाब से आप चला करें। तो मेरे ख्याल से आज कोई 40-50 मिनट। वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, बहुत लेट आए आप, FX ट्रेडर आदिल। आपकी एक वीडियो आ रही थी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में, वो बता रहे थे आप, आएगी सब? यार वो उस पे ना काम हो गया है, वो अपलोड नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं कर रहा, वो अभी मेरे ख्याल संडे को मैं कर दूंगा, संडे वाले मतलब आपके शायद लाइव सेशन से पहले वो कर दूंगा। वीडियो 3 रेडी हैं, वीडियो ना 3 रेडी हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके ऊपर आप लोग की मोहब्बतें देखता हूँ, जो मोहब्बतें सही आ जाती हैं तो अगले दिन भी दूसरी वीडियो आ जाती है, नहीं मोहब्बतें नहीं आई, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए सही तरीके से, फिर मजा नहीं आता। अब ये मनी मैनेजमेंट की जो वीडियो है ना, ये SQ जो मेरा चैनल दूसरा है मेरे नाम से, उस पे अपलोड होगी।
बिजनेस किंग पे नहीं होगी। बिजनेस किंग के लिए क्योंकि 2 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो ऐड होंगी, वो अपलोड होंगी। तो अब वो जो लास्ट वीडियो मैंने डाली अरसलान और मेरी उस पे पिक्चर लगी हुई है, कोई एक मेरे ख्याल मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली डाली है ना यार, उस पे व्यूज आपके कमेंट्स ही नहीं आए हुए। अब जब कमेंट्स नहीं आएंगे मेरा दिल ही नहीं चाहेगा अगली वीडियो डालने का। दब वीडियो डालो, लेकिन आप लोग का प्यार नहीं आए तो मजा नहीं आता। पर आज तो मार्केट ओपन था, क्यों ट्रेड नहीं किया? थोड़ी देर ही ओपन होगा मेरे ख्याल। नहीं ओपन है सारे पेयर्स। अरसलान अभी भी ओपन है लाइव पेयर? ओपन है सर। यार ओपन थे लेकिन बंद सिर्फ शेडो ही रही थी। फ्लैक्चुएशन होगी ना यार, आज है भी फ्राइडे और क्लोजिंग भी है, तो बिला वजह लॉस से अच्छा है हमने बोला मंडे को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। सही है। बहरहाल ये भैया प्यार मोहब्बत अपना करते रहा करें, वीडियो को शेयर करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जितना हो सके। सरसलान ने भी अपना चैनल एक न्यू क्रिएट किया, मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने भी क्रिएट किया हुआ है। मैं तो एंटरटेनमेंट वगैरह भी उसमें डालता रहूंगा। मैंने तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं किया, ट्रेडिंग के लिए तो हमारा ये चैनल है, बिजनेस किंग है, यही चलेगा। बाकी जितना हो सके ना चैनल को ग्रो करवाया करें, सब्सक्राइब करवाया करें, अपने कमेंट्स वगैरह करते रहा करें। वीडियो आपको दबादब मिलते रहेंगी, जिस टॉपिक पे बोलेंगे इंशाल्लाह आपको बना के दे देंगे यार। 400 500 आई थिंक 425 वीडियो हो गई हैं बिजनेस किंग पे, 425 वीडियोस। और जिसने ये देख ली वो ट्रेडर नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा। चले मिलेंगे आप सबसे कल के सेशन में। कल आएंगे इंशाल्लाह, लाइव आएंगे, इसी तरीके से कुछ बातें आपके क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लेकर आया करें, जिस तरह आसिफ भाई लेकर आते हैं, 1-2 स्टूडेंट और लेकर आए तो फिर मजा भी आता है क्लास का ना। मैंने तो अभी 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे, वो मैंने किए ही नहीं सर। बस ठीक है, कल कर लें, अभी टाइम भी ज्यादा हो रहा है ऑलमोस्ट। बिल्कुल सर। क्लोज करते हैं। भाई मेरा भी एक भी क्वेश्चन है कि भाई, हाँ हाँ बोले बुशान बोले। भाई आप जाते जाते एक ऐसा कुछ बता दीजिए बिगनर के लिए जो वो गलती नहीं करे। आई लव यू, जो मेजर, हाँ जो मेजर गलती है। आई लव यू ये गलती नहीं कीजिएगा। मेजर गलती यही है, मेजर मिस्टेक मैं बता देता हूँ। हाँ जब ट्रेडिंग नहीं आती ना तो फिर ट्रेडिंग में उंगली नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है? नहीं भाई ये नहीं है जो भाई स्टॉप लॉस के भाई मैं 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ भाई। मेजर गलती मैंने बताई थोड़ी देर पहले, अभी तो सरसलान मजाक कर रहे हैं। मेजर गलती भाई आपकी ये है ओवर ट्रेडिंग, बैक टू बैक ट्रेड लेना। आप जब लाइव सेशन में हमारे साथ बैठेंगे आपको पता चलेगा मैं क्या गलती करता था। बेशक आप ट्रेड ना लें, हमारे साथ बैठकर अगर आपको भरोसा नहीं आप ट्रेड ना लीजिएगा, आप डेमो में ले लें, लेकिन आपको आपकी गलतियां पता चल रही होंगी कि यार यहाँ तो मैं कुछ और समझता था, वो कुछ और रहा है। भाई वो आप लाइव कब आते हैं? लाइव मंडे टू फ्राइडे लाइव आएंगे, 1:30 बजे हमारा पब्लिक सिग्नल होता है वो देते हैं, उसके बाद लाइव आएंगे। फिर दोपहर का सिग्नल सेशन होगा हमारा, उसके बाद 4 बजे का एक सेशन होता है, उसके बाद 6-7 बजे का एक सेशन होगा, यानी लाइव आके सेशन करवाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से लिंक शेयर करके। और वैसे भी हम यूट्यूब पर लाइव आके सिग्नल देते हैं, लेकिन अभी मार्केट आजकल सेट नहीं थी तो कल बंद थी, आज खुली है तो सेट नहीं है, तो हमने अवॉइड ही किया है। मंडे से करेंगे। हम ये नहीं कहना चाह रहे ना तहसीन भाई मार्केट आज उल्टी चल रही है, समझ रहे हैं? भाई वो साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। वो मतलब क्या है कि मतलब 10-15 दिन प्रॉफिट करते करते एक दिन मार्केट को दे देना, ऐसा करके थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए। इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, साइकोलॉजी का मेरा पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देखिएगा। आपको शायद क्या बल्कि वो देखकर आपको आइडिया होगा कि ट्रेडिंग में चलना कैसे, ठीक है? फिर भी इंशाल्लाह कल जुड़े, कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह साइकोलॉजी पर भी बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ भाई आदिल FX ट्रेडर जी, भाई हम जूम पर क्या गूगल मीट पर आएंगे लाइव, जूम पर नहीं आएंगे, गूगल मीट पर आएंगे। बता जिस तरीके से अभी लाइव आए हैं इसी तरीके से सेशन हुआ करेंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे कल के सेशन में, कल की क्लास में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और वीडियोस पर कमेंट्स वगैरह करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।